हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन अकेडमी। लोचन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड टर्टल डे 2020। तो आज के दिन यानी 23 मई को बनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इस बार ये वर्ल्ड टर्टल डे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि जो ऑलिव रिडले टर्टल है इंडिया में, जो इस बार उनकी मास नेस्टिंग हुई है लॉकडाउन के चलते। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे क्योंकि 2019 का जो साल था वहाँ पे तब नेस्टिंग नहीं हो पाई, तो जो रिसर्चर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और इस बार लॉकडाउन के चलते मास नेस्टिंग हुई है, तो ये न्यूज़ में है, इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमारा एक ईयरली सब्सक्रिप्शन, डेली करंट अफेयर्स का ईयरली सब्सक्रिप्शन है, जो वैसे तो 500 रुपये में मिलता है, पर अगर आप कोड यूज़ करेंगे अर्शिता यानी ARSHITA तो आपको सिर्फ 400 रुपीज़ में मिलेगा। अब देखते हैं क्या क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड टर्टल डे के बारे में, फिर डिफरेंस टर्टल और टोर्टोइस के बीच में, क्यों चाहिए वर्ल्ड टर्टल डे, उनको थ्रेट्स क्या है टर्टल्स को, कंजर्वेशन कैसे कर रहे हैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिर ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इस पे प्रीलिम्स में हर साल 2 साल में एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर ऑलिव रिडले टर्टल जो न्यूज़ में थे लॉकडाउन के समय पे, जो मैंने अभी आपको बताया कि मास नेस्टिंग हुई, तो वो न्यूज़। फिर हम बात करेंगे भीतरकनिका नेशनल पार्क, ऋषिकुल्या रिवर, देवी रिवर, इन सब के बारे में और रिलेटेड मैप देखेंगे। और फिर कुछ प्रीलिम्स बूस्टर्स, जैसे टर्टल रिहैब सेंटर बना है वो, फर्स्ट टर्टल फेस्टिवल मनाया गया, ऑपरेशन कचप्पा, फिर टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में होगा एक इन्हीं टॉपिक्स में से एक से रिलेटेड MCQ। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो हर साल 23 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। तो कब मनाया जाता है? 23 मई को, तो यानी आज के दिन मनाया जा रहा है वर्ल्ड टर्टल डे। इसको स्पॉन्सर करता है सन 2000 से कर रहा है अमेरिकन टोर्टोइस रेस्क्यू। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस हॉलीडे को स्पॉन्सर करती है एनुअली यानी हर साल। और ये वर्ल्ड टर्टल डे फाउंड किया गया था 1990 में। ये डे याद रखने की जरूरत नहीं, ये डेट याद रखिए। और किसने शुरू किया था? अमेरिकन टोर्टोइस रेस्क्यू। इसका पर्पस क्या है कि लोगों के अंदर एक अटेंशन लाना, उनको नॉलेज देना, अवेयरनेस बढ़ाना टर्टल्स और टोर्टोइसेस को लेकर कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके सर्वाइवल में कैसे ह्यूमंस हेल्प कर सकते हैं और उनकी पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसको लेके वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। अब क्योंकि टर्टल और टोर्टोइस की बात हो रही है तो उनके बीच पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो ये देखिए, पहले ये टर्टल है और ये टोर्टोइस है। बहुत स्लाइड सा डिफरेंस होगा पर आप नहीं बता पाओगे, लोग एक ही बोल देते हैं टर्टल टोर्टोइस एक ही को, पर ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अ टोर्टोइस इज अ रेप्टाइल फ्रॉम द चिलोनियन फैमिली एंड ड्वेल्स वेल ऑन लैंड। तो ये लैंड में ज्यादा अच्छे से रहता है, और वहीं पे टर्टल ये पानी में ज्यादा अच्छे से रहता है। फिर टोर्टोइस जो है ये मोस्टली मिलता है एशिया और अफ्रीका में, पर कुछ स्पीशीज अमेरिका में भी रहती हैं, और टर्टल बेसिकली अफ्रीका और अमेरिका में ही मिलता है। अब जो टोर्टोइस है इसमें लार्ज डोम शेप्ड शेल होते हैं विद बम्प्स ऑन द टॉप इन सम स्पीशीज। तो देखिए ये डोम शेप्ड है यानी इस तरह का, और कुछ बम्प्स होते हैं, ये बम्प्स हैं, वो कुछ ही स्पीशीज में मिलते हैं। फिर टर्टल जो होते हैं मोस्टली फ्लैट होते हैं और स्ट्रीमलाइन शेल्स होते हैं। ये देखिए ये टर्टल है वो बेसिकली फ्लैट है। ठीक है, जैसे फिश की कहते हैं ना स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वैसे ही स्ट्रीमलाइंड होता है। ठीक है। फिर टोर्टोइस के शेल्स हैवी होते हैं, अब ये इतने लार्ज होते हैं, डोम शेप्ड होते हैं, तो ये हैवी होते हैं, और टोर्टोइस के लाइट वेट के होते हैं। फिर जो फीट होते हैं टोर्टोइस के वो शॉर्ट और स्टर्डी और बेंट होते हैं उनके पैर। अब यहाँ पे तो आपको नहीं दिखेंगे पर वो बेसिकली बेंट होते हैं। और टर्टल के वेब्ड फीट होते हैं, जैसे आपने डक्स देखी होंगी उनके वेब्ड फीट होते हैं, तो वेब्ड फीट होते हैं विथ लॉन्ग क्लॉज। जो टोर्टोइस होते हैं मोस्ट आर हर्बीवोर्स बट सम स्पीशीज प्रेफर लाइव फूड। मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं पर कुछ लाइव फूड भी लेते हैं।
और टर्टल उस जगह फ्रूट्स खाता है, वेजीज खाता है, लीफी वेजिटेशन खाता है और मीट भी खाता है, हेंस दे आर ओमनिवोर्स, मतलब सब खाते हैं, फूल पत्ती, मीट, सब कुछ खाते हैं। तो ये डिफरेंस है टॉर्टोइस और टर्टल के बारे में। ये याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन बना लेता है किसी से भी, तो इनके बीच में भी बन सकता है। नाउ अब टर्टल डे मनाया तो जाता है 23 मई को, पर हमें इस दिन की जरूरत क्या है? तो ये जो एनिमल्स है ये हमारे साथ कुछ 200 साल से रह रहे, 200 मिलियन ईयर्स से रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको कंजर्व करने पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा और ये रैपिडली खत्म होते जा रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो फूड इंडस्ट्री है, खाने में उसका बहुत ज्यादा यूज है। तो यूज है इनका फूड इंडस्ट्री में, तो स्मगलिंग होती है, तो इसकी वजह से इनको खतरा हो गया है। फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है और इनको पेट्स की तरह भी रखा जाता है, तो इस वजह से ये जो इनकी पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि कंजर्व करना है टॉर्टोइस और टर्टल्स को, उनकी इलीगल जो ट्रैफिकिंग है वो रोकनी है, तो इसलिए मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। अब इनको थ्रेट्स क्या क्या है? जो सबसे बड़ा है, मैंने बताया आपको कि ये फूड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए इनकी स्मगलिंग होती है। तो ये ग्रेटेस्ट थ्रेट है जो टर्टल और टॉर्टोइस फेस कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इनकी स्मगलिंग होती है ईस्ट एशियन और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में, जहां पे इनको खाया जाता है। नाउ मेनी फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड tortoises आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज जस्ट अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ईस्ट एशिया। मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना आप कह सकते हो, ऐसा माना जाता है, एक डेलिकेसी है, ठीक है। इस वजह से मास स्मगलिंग हो रही है उनकी, कि उनको लाइव भी ले जाया जाता है कि उनको खाएंगे इसलिए। नो सम टर्टल्स उनको स्मगल किया जाता है क्योंकि उनको पेट्स की तरह भी रखा जाता है, तो स्मगलिंग एक थ्रेट है। अब दूसरे थ्रेट भी हैं, कुछ मैन मेड इश्यूज हैं जो हर जानवर आज के टाइम पे मुझे लगता है फेस करता है। एक तो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या है? तो गैंजेस और अदर मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया वो सस्टेन करती है टर्टल लाइफ। अब ये रिवर्स क्या है, पॉपुलेटेड होती जा रही हैं, बहुत ज्यादा रोज पॉपुलेटेड हो रही हैं, तो टर्टल्स धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, उनकी जो पॉपुलेशन रेट है वो कम होता जा रहा है। फिर जो हैचलिंग्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो डिफॉर्म्ड पैदा हो रहे हैं। अडल्ट्स प्लास्टिक खाने से मर जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, टर्टल्स प्लास्टिक में फंस जाते हैं, उसकी वजह से वो मर जाते हैं, फिर उनको कोई प्रेडेटर खा लेता है और उनका फूड सोर्स भी खत्म हो जा रहा है। फिर ये मैंने डिस्कस किया कि सीज और बीचेस में जो प्लास्टिक्स होते हैं उसकी वजह से वो मारे जा रहे हैं, जो पोल्यूशन है उसकी वजह से, ठीक है। और मेनी सी टर्टल्स और जो उनके हैचलिंग्स है, दे गेट कॉट इन द ट्रैश ऑन द बीच एंड देन आर ईटन बाय द प्रेडेटर्स। तो उनके जो प्रेडेटर्स है वो उनको खा जाते हैं, इतने छोटे से होते हैं, फंस गए, फिर उनको खा लिया जाता है। फिर कई बार जो फिशिंग ट्रॉलर्स होते हैं, जो फिश बड़ी बड़ी बोट्स टाइप की होती हैं, तो उनके क्या होता है, वो उसमें फंस जाते हैं ट्रॉलर्स में। और जो उनके फ्लिपर्स हैं, फ्लिपर्स देखते ही जो यहाँ पर होते हैं ना, ये तो ये जो फ्लिपर्स हैं वो कट जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो मूव नहीं कर पाएंगे और फिर वो मर जाते हैं। ये थ्रेट्स है जो मैन मेड इश्यूज हैं। अब ये हम खुद ही इनको सही कर सकते हैं कि पॉपुलेशन कम कर ले, प्लास्टिक वगैरह ना फेंके बीचेस में, तो काफी अच्छा रहेगा। और अभी लॉकडाउन के चलते ये सब कंट्रोल में आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमंस अंदर चले गए तो जानवर आराम से बाहर आ गए। नाउ अब इनको कंजर्व कैसे किया जा रहा है? सो प्रोटेक्शन ऑफ ऑलिव रिडले सी टर्टल्स ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये वहां पे हो रहा है इनका कंजर्वेशन, ठीक है। फिर एक टर्टल वॉक्स करते हैं। टर्टल वॉक्स क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मेनी लोकल पीपल हु केयरफुली डिग अप द नेस्ट अलोंग द बीचेस एंड टेक्स द एग टू अ प्रोटेक्टेड स्पॉट टू मेक श्योर एग्स आर नॉट स्टोलन और ईटन। तो जो लोकल लोग होते हैं वो जमीन खोदते हैं, नेस्ट बनाते हैं छोटे छोटे, और जो एग्स होते हैं उनको उस जगह पे रख देते हैं, प्रोटेक्टेड स्पॉट पे, ताकि ना वो चोरी होए ना खाया जाए। अब कोई भी खा सकता है उनको, उठा लिया, मान लो कोई स्ट्रे डॉग ने उठा लिया, खा लिया, तो इन सबको बचाने के लिए ये किया जा रहा है टर्टल वॉक। काफी इंटरेस्टिंग है ये कंजर्वेशन मेथड। नाउ अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं टर्टल्स के बारे में। तो इंडिया में 5 स्पीशीज मिलते हैं टर्टल्स के। कौन कौन से? लेदरबैक जो वल्नरेबल है, लॉगरहेड इंडेंजर्ड है, हॉक्सबिल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ग्रीन जो इंडेंजर्ड है, और ऑलिव रिडले टर्टल्स। और ऑलिव रिडले टर्टल्स मैंने बताया ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। जो टर्टल का अपर शेल होता है, इट इज कॉल्ड अ कैरापेस, एंड लोअर शेल ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड प्लास्ट्रॉन।
नाम इतना याद नहीं रखना, पर एक आइडिया रखना कि अपर शेल को कहते हैं कैरोपेस और लोअर शेल प्लास्ट्रॉन. The sea turtles have special glands which remove salt from the drinking water. ये बहुत ज़्यादा important है. तो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो एक स्पेशल ग्लैंड से उसमें से सॉल्ट हटा लेते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. नाउ नॉट ऑल टर्टल स्पीशीज कैन हाइड देयर हेड्स इन देयर शेल्स. अब ये माना जाता होगा जो टर्टल्स है वो अपना सर छुपा लेते हैं, पर सारी स्पीशीज नहीं छुपा सकती हैं. नाउ द सी टर्टल्स, ग्रीन सी टर्टल्स कैन होल्ड देयर ब्रेथ फॉर अप टू 5 hours. लेदरबैक सी टर्टल्स वो वे करती है ओवर 2000 pounds एंड दे कैन ट्रैवल ओवर 10,000 miles अ ईयर. काफी ज्यादा वो ट्रैवल करती हैं. नाउ अब हम पढ़ेंगे ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में. ये इस तरह के होते हैं छोटे छोटे ऑलिव रिडले टर्टल्स. नाउ ऑलिव रिडले टर्टल्स दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड. और वो इनहैबिट करते हैं वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस. तो स्मॉलेस्ट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट बहुत पाए जाते हैं. अब इनको अपनी यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जाना जाता है जिसको कहते हैं अरी बड़ा. ये नाम याद रखिएगा. जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स आती हैं एक साथ और बीच पे एग्स लेकर देती हैं. अब ऑब्वियसली ह्यूमन पॉपुलेशन इतना होगा तो वो नहीं आ पाएंगी, इसलिए वो 2019 में नहीं आई. नाउ the species is listed as vulnerable in the IUCN Red List Appendix 1 in CITES and Schedule 1 in the Wildlife Protection Act 1972. तो ये किसके अंडर प्रोटेक्टेड है? एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स. काफी ज्यादा थ्रेट्स फेस करती है, हमने डिस्कस किया, जैसे हैबिटेट एंड नेस्टिंग बीच पे, माइग्रेटरी रूट पे उनको थ्रेट है, अनफ्रेंडली टर्टल फिशिंग प्रैक्टिसेस, डेवलपमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेस्टिंग बीचेस फॉर पोर्ट्स एंड टूरिस्ट सेंटर्स. अब वहाँ पोर्ट बन गए, वहाँ टूरिस्ट सेंटर्स बन गए, लोग आते जा रहे हैं, तो उनकी फिशिंग प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और ये वो थ्रेट फेस कर रहे हैं. नाउ अब अभी लॉकडाउन के टाइम पे क्या था? द वल्नरेबल ऑलिव रिडले सी टर्टल्स हैव रिटर्न टू ओडिशाज ऋषिकुल्या रिवर इन लैक्स फॉर मास नेस्टिंग. अब ऋषिकुल्या रिवर की बात आई है तो ये रहा ऋषिकुल्या रिवर, यहाँ पे वो आई है फॉर मास नेस्टिंग. ये है ओडिशा में. ये भी एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का. ठीक है, यहाँ पे वो मास नेस्टिंग करती है. यहाँ पे भी करती है देवी माउथ पे और गहिर माता में. ये एक मराइन सैंक्चुरी है. तो द वल्नरेबल ऑलिव रिडले सी टर्टल्स ये वापस आ गए ओडिशा ऋषिकुल्या रिवर इन लैक्स फॉर मास नेस्टिंग. 2019 का टाइम उन्होंने स्किप कर लिया था, जो एक कंसर्न बन गया था टर्टल रिसर्चर्स के लिए. द टूरिस्ट हैव बीन बार्ड फ्रॉम विजिटिंग ऋषिकुल्या ड्यू टू द कंट्री वाइड लॉकडाउन जो मार्च 24 से शुरू हुआ. सो थाउजेंड्स ऑफ टर्टल दे ऑल्सो लेड एग्स एट गहिर माता मराइन सैंक्चुरी रिसेंटली. तो जो गहिर माता मराइन सैंक्चुरी, यहाँ पे भी उन्होंने एग्स लेके यहाँ करते हैं और यहाँ करते हैं, और ये सब टॉपिक्स यूपीएससी के फेवरेट है. ठीक है, इस तरह से वो मास नेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे आते हैं एक साथ. नाउ दिस इज द देवी रिवर, ऋषिकुल्या रिवर, भीतरकनिका नेशनल पार्क, जहां और यहाँ पे होता है ऑलिव रिडले नेस्टिंग बीच है, गहिर माता. ठीक है. नाउ अबाउट भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है. इट इज वन ऑफ ओडिशा's finest biodiversity hotspots and it is famous for its mangroves, migratory birds, turtles, estuarine crocodiles and countless creeks. But mainly जाने जाते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में. The wetland is represented by 3 protected areas. कौन कौन से? एक है भीतरकनिका नेशनल पार्क, फिर भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और फिर गहिर माता मराइन सैंक्चुरी. तो इसमें क्या क्या है? भीतरकनिका नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है और गहिर माता मराइन सैंक्चुरी है. इट इज लोकेटेड इन द एस्चुरी ऑफ, कौन सी रिवर्स हैं याद रखना? ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा एंड महानदी रिवर सिस्टम्स. ये चारों रिवर याद रखना. देखते हैं मैप में लोकेट कर पाते हैं. ब्राह्मणी, बैतरनी, महानदी. ठीक है, चौथी कौन सी थी? धमरा. अब धमरा यहाँ नहीं दिख रही है, ये रही धमरा रिवर. तो यहाँ पे वो लाई करता है और ये है सुबर्ण रेखा रिवर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी. नाउ it is said to house 70% of the country's estuarine or saltwater crocodiles, conservation of which was started way back in 1975. तो कंट्री की 70% पॉपुलेशन है यहाँ पे एस्चुराइन और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के, और यहाँ पे वो कंजर्व करी जा रही है.
नाउ अबाउट ऋषिकुल्या रिवर. ऋषिकुल्या रिवर हमने देखी, ये रही ऋषिकुल्या रिवर एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मास नेस्टिंग स्पॉट्स. तो ऋषिकुल्या रुकरी coast is in Ganjam district of Odisha. This is important and it is one of the major rivers in the state of Odisha and covers entire catchment area in the districts of Kandhamal and Ganjam districts of Odisha. बहुत मेजर रिवर है ओडिशा की. कहाँ पर लाई करती? गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. देन वी हैव देवी रिवर. इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ महानदी. इट फ्लोज थ्रू जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट एंड पुरी डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस ओडिशा स्टेट इन इंडिया एंड जॉइंस द बे ऑफ बंगाल. तो ये है देवी रिवर, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी रिवर की. यार ये महानदी रिवर. नाउ अब कुछ प्रीलिम्स बूस्टर्स देखते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टर्टल रिहाब सेंटर बना बिहार में. ठीक है, रिहैबिलिटेशन बना सेंटर जो बना है फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए बिहार के भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन में, और इसको इनॉग्रेट किया जनवरी 2020 में. 1/2 एकड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है और शेल्टर कर सकता है अराउंड 500 टर्टल्स एट अ टाइम. द नीड टू बिल्ड सच अ सेंटर वाज फेल्ट आफ्टर सेवरल टर्टल्स वर फाउंड सिवियरली वुंडेड एंड सिक व्हेन रेस्क्यूड फ्रॉम स्मगल्स बाय रेस्क्यू टीम्स. तो काफी ज्यादा वुंडेड, उनको चोट लगी थी और बीमार थे वो टर्टल्स, तो इसलिए उनके लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया. नेक्स्ट इज जनवरी 2019 में मनाया गया फर्स्ट टर्टल फेस्टिवल इन पुरी ओडिशा, जहां पे हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑलिव रिडले टर्टल पॉपुलेशन है. तो ये कहां बना गया फर्स्ट टर्टल फेस्टिवल? पुरी ओडिशा. ठीक है, फिर है ऑपरेशन कचप्पा. इट इज कंजर्वेशन ऑफ द ऑलिव रिडले सी टर्टल्स विच वॉज लॉन्च्ड बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, कोलैबोरेट करके ओडिशा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ ओडिशा एंड अदर लोकल एनजीओज. तो ये ऑपरेशन कचप्पा इंपॉर्टेंट है. किसने लॉन्च किया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में. नाउ अब टू रिड्यूस एक्सीडेंटल किलिंग इन इंडिया, ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या निकाला? मैंडेटरी है जो फिशिंग ट्रॉलर्स है उनके लिए यूज करना टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस. ये एक नेट है जो स्पेशली डिजाइन किया है जिसमें एक एग्जिट कवर हो जो अलाउ करेगा टर्टल टू एस्केप वाइल रिटेनिंग द कैच. तो टर्टल उसमें से निकल सकता है. हमने बताया जो फिशिंग ट्रॉलर्स होते हैं उसमें जो फ्लिपर्स होते हैं टर्टल्स के वो कट जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो मर जाते हैं. तो इसलिए निकाला टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस. एक नेट है जिससे टर्टल निकल सकता है, लेकिन जो कैच जो पकड़ा है आपने नदी से सामान जो, तो वो रहेगा फिर भी. ठीक है, तो है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस. किसने निकाला है? ओडिशा गवर्नमेंट ने. नाउ अब एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो इन्हीं सब टॉपिक्स पे बेस्ड है. नाउ ये एमसीक्यू ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से अटेम्प्ट करना और कमेंट सेक्शन में आंसर देना. नाउ विथ रेफरेंस टू ऑलिव रिडले टर्टल, which of the statements is or are correct? First, they are the smallest and most abundant of all sea turtles found in the world. Second, they live in warm waters of Pacific, Atlantic and Indian Ocean. Third, the Coromandel coast in India is the largest mass nesting site for the olive ridley turtles. Now select the correct answer using the code given below. Your options are A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, or D, 1, 2 and 3. So try to answer this in the comment section below. So this was all for this topic. If you liked the video, hit the like button and don't forget to subscribe to the channel. और जो बेल आइकन है सब्सक्रिप्शन के बाद वो दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा. So that was all for today. We'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.